हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस की 12 फॉर्म्स की सबसे लास्ट वाली फॉर्म जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम इसके बारे में देखेंगे, इसके मीनिंग्स, इसको किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये किन किन सिचुएशंस में यूज़ होते हैं और करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मीनिंग की। So, any tense that describe any action that will continue up till a point in the future called as future perfect continuous tense। कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में किसी भी एक पॉइंट पीरियड पे चलता रहेगा, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक नहीं है। जिस तरीके से जब हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था तो वो क्या था, पॉइंट स्पेसिफिक था। वहीं पे जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो ये हमें पता है कि वो फ्यूचर में चलता रहेगा, लेकिन कितने टाइम, एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड है, मतलब वो एक दिन होगा, लेकिन एक दिन में से कौन सा आवर होगा, कौन सा मिनट होगा, नहीं मालूम। वो उस पर्टिकुलर साल की बात होगी, लेकिन उस साल में कौन सा मंथ होगा, कौन सा डे होगा, ये नहीं मालूम रहेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के देख लेते हैं। इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। मतलब आने वाले नवंबर में मैं अपनी कंपनी में 3 साल काम कर चुका हूँगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसका फॉर्मूला क्या बना कि सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो हम लगा देंगे विल। हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, विल लगेगा, ठीक है। और फिर हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस की। और हैव हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रही है और फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए हमने लगा दिया विल। तो अभी तक फ्यूचर टेंस के हमने जितने भी फॉर्म्स पढ़े उन सब फॉर्म्स को एक में कन्वर्ट करके ये हमारा बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन एक्शन वर्ब्स। तो ऐसे वर्ब्स जिसमें एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, ऐसे वर्ब्स के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते। उस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक, ठीक है। अब वहीं पे ये सेंटेंस, ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोन यू फॉर अ वीक, मतलब यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म होगा फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नॉन एक्शन एक्टिविटी है नोइंग। अभी ये जो नोइंग है ये कोई एक्टिविटी तो होती नहीं है, ठीक है। ये एक सिचुएशन हम बोल सकते हैं जो कि फ्यूचर में एक टाइम पीरियड पे होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है कि मैं तुमको अगले थर्सडे एक हफ्ते से जान चुका हूँगा, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशंस के बारे में जब हमें बात करनी रहेगी तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोन यू फॉर अ वीक। क्लियर। अब अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी सिचुएशंस को क्या हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, यस। तो अब चलिए सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं कैसे। We will have been living in the house for 10 years by next month। नेक्स्ट मंथ हमें इस घर में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब जब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम विल और हैव के बीच में लगा देंगे नॉट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा,
We will not have been living in the house for 10 years by next month. क्लियर? अब यही सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये जो हमारी विल है, अब क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है, हमारी दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है। कौन कौन सी? विल भी है और हैव भी है। अब क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम विल को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। विल वी हैव बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ, एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कि हम कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी रहेंगी जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप टिल अ पर्टिकुलर इवेंट टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में एक टाइम पीरियड तक कोई भी चीज़ चल रही होगी, उस चीज़ को, उस एक्शन को बताने के लिए, उस इवेंट को बताने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि बोल सकते हैं कि रवि को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके होंगे। कब तक? जब तक कि वो एशिया छोड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम इन फ्यूचर। अब क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कि फिनिश हुआ होगा जस्ट बिफोर अनदर टाइम, मतलब कि घर पहुँचते पहुँचते मैं बहुत थक चुका हूँगा क्योंकि मैं 10 किलोमीटर चलूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्शंस की बात हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एक एक्शन फिनिश होगा जस्ट बिफोर अनदर टाइम। ठीक है। अब कौन कौन से टाइम के एक्सप्रेशंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जो कि है बाय दिस ईयर, मंथ या फिर वीक, या फिर नेक्स्ट ईयर, मंथ या फिर वीक, या फिर फॉर एन आवर। अब ये 5, 4, 3 कोई भी हो सकता है। फॉर 5 hours, फॉर 1 hour, फॉर 3 hours एंड सो ऑन। फिर है बाय देन, सिंस मॉर्निंग, बाय टुमारो। अब जब हमें इस टाइप के टाइम को एक्सप्रेस करना रहेगा तब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस देख लेते हैं। आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर आवर। अब इस सेंटेंस में टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो टाइम को एक्सप्रेस हमने कैसे किया है? फॉर 5 hour। ठीक है। और यहाँ पे विल है, दैट मीन्स कि फ्यूचर की बात हो रही है। हैव है, दैट मीन्स परफेक्ट है। और यहाँ पे हमने बीन ड्राइविंग लगाया है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि हो गया ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। नेक्स्ट है यू विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग, मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो क्या हम नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं? यस। तो हमने क्या किया, विल और हैव के बीच में लगा दिया नॉट, और बाकी सेंटेंस के रूल एज इट इज। नेक्स्ट है राम विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम आई मीट बाय। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा टेंस यूज कर सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट मंडे वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर एग्जैक्टली 5 years। ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन बताई जा रही है कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन होगी एग्जैक्टली 5 years। अभी 5 year तो हो जाएंगे, लेकिन कौन से मंथ, कौन सा दिन, कौन सा टाइम, ये हमें नहीं मालूम है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है विल यू हैव बीन वर्किंग व्हेन आई अराइव। अब ये सेंटेंस में क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस।
That's all for today. If you like my today's video, press the like button, and for more videos subscribe to my channel. Thank you.